जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस को लेकर के। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा या जिनको नहीं पता है, जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है। दो चार पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के परस्पर काफ़ी क्लासेस में कमेंट आ रहे थे, तो उनको मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसे सबसे पहले बात पहली टॉपिक यही है कि अभी हमारा एक सीटेट हो चुका है जिसका कि रिज़ल्ट भी आ चुका है और बहुत जल्दी आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट सीटेट है वो कब होगा और उसमें क्या नया कुछ देखने को, नए टॉपिक क्या है और उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आज बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की बात को हम अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए हमारे चैनल का फर्स्ट पेज है जहाँ पे आप लोग जा कर के सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और देखिए हम जो अपने इस चैनल पे अभी फ़िलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को पेपर 2 के लिए। ठीक है। पेपर 2 के लिए आपका मैथ और साइंस, ठीक है ना, मैथ और साइंस मेरे द्वारा कराया जा रहा है। आप लोग चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ऊपर ही आपको मिल जाएगा सीटेट साइंस क्लास के नाम से और सीटेट मैथ क्लास के नाम से। ठीक है ना। अभी देखिए डेली हमारी क्लासेस होती है, मैं डेली क्लास लेके आता हूँ। एक्चुअली क्या है कि क्लास के टाइम पे मैं बात करना बिल्कुल उचित नहीं समझता हूँ, तो जब भी मुझे कोई बात आप लोगों तक लानी रहती है तो इसलिए मैं एक सेपरेट 5-10 की मिनट की वीडियो लेके आया हूँ। और आप लोगों को इस चैनल के सारी क्लासेस को अभी से फॉलो अप करना है। साइंस की आपकी 9 क्लास हो चुकी है, मैथ की 10 क्लास हो चुकी है। जो अदर बच्चे हैं जिनका सीटेट क्लियर है, अगर वो चाहे तो बीपीएससी के लिए वो भी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है। तो इतनी सी ये वाली चीज़ें आपको दिखानी थी। और एक चीज़ और आप लोगों तक पहुंचानी है कि आपके जो फ्री नोट्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कह रखा है कि आप लोगों के लिए जो मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ वो सारी नोट्स इस बार के सीटेट के लिए, जो अपकमिंग सीटेट है उसके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक है ना। तो वो नोट्स आप लोगों को नवंबर लास्ट तक ही मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं नहीं चाहता कि कोई त्रुटि हो, बिल्कुल डिटेल में नोट्स बना रहा हूँ। फिलहाल अभी जो नोट्स आपको मैं दूंगा मैथ और साइंस का दूंगा। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उनके पीछे एक रीज़न ये भी है कि अक्टूबर मंथ में आपको मैं 1-2 टीचर्स को और जोड़ करके अदर सब्जेक्ट जो है वो भी पढ़वाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि बड़े पैनल को लेकर के उसको मैं क्लासेस लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो अभी देखिए और 1-2 बातें और आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों के ये डाउट है कि सर हम फ्रेशर्स हैं, हमारा ये कोर्स है, तो मैं आप लोगों को बता दूं सीटेट देखिए साल में 2 बार पेपर होता है, ये आप लोग जान लीजिए। और ये 2 लेवल में होता है, एक प्राइमरी के लिए अलग होता है, जूनियर के लिए अलग होता है। प्राइमरी मतलब कि जिसमें फर्स्ट से 5th तक के आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए आप टीचर बनने के एलिजिबल बनते हैं। सेकेंडरी में आपका जो जूनियर आता है, जूनियर लेवल का, उसमें आप लोग जो टीचर बनते हैं 6 से 8 तक के लिए टीचर बनते हैं। ठीक है। तो 2 लेवल में आपका एग्ज़ाम अभी तक होता है। और एक लेवल 3 की बात चली थी पिछले टाइम से, तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे इसलिए मैं वो भी बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल लेवल 3 का कोई ज़िक्र नहीं है। लेवल 3 जो होना था ये 9 to 12th तक के बच्चों के लिए होने को निर्धारित किया गया था। ये एक बार जो आपका NEP 2020 आया था 2020 का, उसमें एक बार जिक्र हुआ था, तब से इसके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो अपेयरिंग नए बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, वैसे जो भी इस फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका इससे रिलेटेड डाउट होना जेन्युइन बात है। ठीक है। तो देखिए आप चाहे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक बीएड या फिर बीटीसी की कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। फिर चाहे आप बीएड बीटीसी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हो, आपका रिजल्ट आ गया हो, या फिर आप अपेयरिंग में हो। ठीक है। अपेयरिंग इन द सेंस अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं ना, तो भी आप लोग इसे सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आई थिंक आपके बात क्लियर हो गई होगी। एक डाउट आप लोगों का और आ रहा था कि सर सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में मिलेगा या फिर आपका दिसंबर में या फिर जनवरी में देखने को मिलेगा, ये आपके काफ़ी डाउट बन रहे थे। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर आप लोग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि जनवरी में आए या दिसंबर में आए।
हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें उससे टारगेट करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आपके क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूँ तो देखिए, सीटेट जो है हर साल 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम्स कराता है, जो कि अप्रॉक्स डेट आपको मिलती है जुलाई और दिसंबर की। ठीक है ना, तो पिछला आपका जो एग्ज़ाम हो वो जुलाई में तो हो चुका है, तो अब जो बनने की उम्मीद है वो दिसंबर में बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट ये आता है कि इनका जो एक ये क्राइटेरिया होता है कि हर साल 2 बार होना, तो इस बार अगर दिसंबर में होता तो 3 बार हो जाता है। इसके पीछे वजह ये है कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका जनवरी में हो गया था, तो इस वजह से इस साल तो 2 हो चुके हैं, तो हो सकता है जनवरी में जाए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, दिसंबर मिड या फिर आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में ही या 10 तारीख तक ही आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं तो यही आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग टारगेट जो बना के चलिए, दिसंबर को टारगेट करके चलिए, क्योंकि आप लोग अगर जनवरी को टारगेट करेंगे तो आपको हो सकता है सिलेबस आपका कुछ रह जाए, लेकिन दिसंबर को करोगे तो आपको रिवीजन का भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी अगले बात पे, जो कि इसके नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, वैसे तो इसका नोटिफिकेशन जो है अगस्त के लास्ट में देखने को मिल जाता है, बट इस बार अभी देखो अगस्त का आज काफ़ी लास्ट टाइम ही ये चल रहा है, तो आपको बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हफ्ता 10 दिन के या 15 दिन के अंदर आप समझ लो, जो आपका अपकमिंग सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक या तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होता है तो सेकेंड वीक में शुरुआत के ही दिनों में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप अभी से तैयारी इसका शुरू कर दीजिए। अब एग्ज़ाम डेट आप वही समझ लीजिए, मिड में, दिसंबर के मिड में या फिर जनवरी में आपको एग्ज़ाम डेट भी मिल जाएगी। अब फॉर्म कब फिल करना होता है उसकी बात अगर कर ले, देखिए जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है अगले ही दिन से आपको फॉर्म भरने के लिए ओपन हो जाता है, और ये फॉर्म पूरे 1 महीने तक फिल किए जाते हैं। ठीक है, और इसके फॉर्म भरने की जो फीस होती है, जो एक पेपर के लिए भरते हैं उनको तो 1000 रुपये लगता है, जो लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को भरते हैं वो लोग को 1200 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा फॉर्म भी कैसे भरना है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात कर लेते हैं सिलेबस चेंज की, तो ये सिलेबस की और टीचर अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी की ये इंपॉर्टेंट बात है, उस पर हम थोड़ा सा आप लोगों से 2 मिनट लेना चाहेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात अगर हम कर लेते हैं आपकी सिलेबस की, ठीक है ना, तो देखिए सिलेबस जो है 2011 से अभी तक कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखने को मिला है, मैंने हर साल के पेपर का एनालिसिस किया है, शुरुआत 2020 के बाद जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है ना वो थोड़ा अप हो गया है। अगर मान लो मैं बात करता हूँ पेपर 2 के लिए, पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो सिलेबस निर्धारित होता है क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो चैप्टर्स होते हैं वो सिलेबस में आपके होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर ये देखा जाए कि सिलेबस में आज भी चैप्टर्स वही हैं, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड तक का पूछे जाने लगा है। तो आपको अगर सिलेबस तैयार करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, तो आप 6 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस के हिसाब से ही मैंने अपना कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है और आपकी डेली क्लासेस में ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है, हर रोज़ आपको एक मैथ की क्लास, अगले दिन फिर साइंस की क्लास, इस तरीके से इस प्लेलिस्ट में जुड़ जाती है रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप अभी से इसे क्लास को करते रहिए। अदरवाइज़ आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट में कमेंट करते हैं कि सर मैंने 4 बार अटैम्प्ट दिया, 5 बार दिया, मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हकीकत तो यही है कि आप लोग तैयारी बहुत लेट से करते हैं, क्योंकि अब सीटेट इतना आसान नहीं रहा, उसका लेवल बढ़ चुका है, तो आपको 3-4 महीने लग करके अच्छे से प्रिपरेशन करना ज़रूरी हो चुका है। ठीक है ना, एक तो ये बात होगी। एक और आपका पॉइंट रह रहा था, हाँ, अगर हम तैयारी की स्ट्रेटजी की बात करें, ठीक है ना, जो लोग पेपर 1 की कर रहे हैं तो उनका तो कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन जो पेपर 2 की कह रहे हैं, तो देखो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप किसी काम में बिजी भी हैं, तो पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट पोर्शन को, ठीक है ना, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे जो पेपर 2 में साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैथ और साइंस सब्जेक्ट में आता है,
तो आप मैथ और साइंस को डेली बेसिस पे एक एक क्लास करके तैयार करो। और जो लोग एसएसटी बैकग्राउंड से, वो आप अपने सब्जेक्ट को एसएसटी वाले एक एक करके तैयार करो। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो आप लोग अभी से बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि देखिए ये जो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फिर आप लोग देखेंगे आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है तैयारी के लिए, ठीक है। तो मुझे आप लोगों तक यही बातें पहुंचानी थी। और प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि तैयारी आप लोग अभी से कीजिए। और अदरवाइज़ आप लोगों के, आप देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चों में कितने बच्चों का पेपर क्लियर होता है, 10 से 15% बच्चे हो चुके हैं, बस इतने ही क्लियर कर पाते हैं। सोच लीजिए लगभग 20-20 लाख फॉर्म पड़ते हैं और उसमें किसमें कितना पास होते हैं, 3 लाख 4 लाख, उससे भी कम होता है। परसेंटेज में देखा जाए तो 8 से 10% के बीच ही रिजल्ट रहता है। और अगर आपने बीएड बीटीसी कर रखा है तो आप लोगों को तो बिल्कुल सीरियस होकर के इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका यही नहीं तैयार रहेगा आप किसी भी एग्ज़ाम्स को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बाकी और लास्ट में मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप में से जो भी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जिनको लगता है कि सर मैंने 4 से 5 बार अटैम्प्ट दे दिया, मैं पूरा मेहनत भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो देखिए मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता रहा है कि हम लोग पूरी मेहनत करते हैं कई सारे एग्जामों के लिए, हमारे तरफ से हमें समझ में नहीं आता कि कुछ कमी नहीं रहेगी, हम 100% दे रहे हैं, फिर भी हमारा क्लियर नहीं होता। तो वो आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा, रिपीट करेंगे तब भी नहीं। वो चीज़ें आप ना किसी एक्सपर्ट से पूछो। आप ऐसा कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनली चैट करके आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कई बार, एक बार की मैं वाकया बताऊं, जब मैं एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैथ का, स्कूल टाइम का, तो 3 दूनी 5 बार बार बोल जा करके वही क्वेश्चन में बार बार लगा रहा हूँ, 10 बार उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, मैं अपनी गलती को पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, जबकि मेहनत में पूरी कर रहा हूँ, 3 दूनी 5 बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं लास्ट में परेशान हो गया तो अपने भैया जी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू यहाँ गलती कर रहा, एकदम से मुझे क्लिक कर गया, अरे मैं तो ये गलती कर रहा है, जबकि मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हो सकता है आप अपनी 100% दे रहे हो, लेकिन कुछ बात होगी, वो आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को समझ करके पर्सनली मैं उस चीज़ को जवाब दे दूंगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग मैसेज या कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें पर्सनली चीज़ों को जानना है, हम बार बार, हाँ जो लोग ऐसा मतलब काफ़ी मेहनत कर चुके हैं ये उन्हीं के लिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी फ्रेशर्स हैं तो आप अटेम्प्ट दीजिए, वीडियोस को फॉलो कीजिए, क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी और आपका एग्ज़ाम पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इस बार हमारा पूरा टारगेट है कि मैथ और साइंस में 50+ मार्क्स ही लेके आने हैं आप लोगों को। मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। यकीन मानो, आप किसी का पेड कोर्स भी उठा करके देख लेना और कंपैरिजन कर लेना, अगर इससे बढ़िया कंटेंट मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा। मैं पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अपने भविष्य को ध्यान में रख करके मेहनत अभी से कीजिए, तैयारी अभी से कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन 2-4-10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।